News Hub, born to fight for right. हाल ही में एक इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नाम के लिए रह गया है? आज कॉमेडियंस, कल जर्नलिस्ट और फिर एक आम आदमी भी इसका शिकार बन सकता है। क्या सच बोलने से पहले इंसान को सोचना पड़ेगा? आगे जानते हैं इस वीडियो में कैसे कुणाल कमरा के एक स्टेटमेंट ने कैसे एक विवाद खड़ा कर दिया है। अगर आज किसी कॉमेडियन ने एक नेता का मजाक उड़ा दिया, कल उसको जेल या एफआईआर हो सकती है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, इंडिया का रियलिटी बन चुका है। स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ हंसाने का काम नहीं करती, बल्कि पावर को चैलेंज भी करती है। पर जब ये पावर एक्सपोज्ड होती है, तो जो जोक एक पल पहले फनी लग रहा था, वही देशद्रोह बन जाता है। 23 मार्च 2025 मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो कुणाल कमरा अपने स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग बनाकर परफॉर्म करते हैं। दिल तो पागल है की तरह गाना गाया जाता है, जिसमें गद्दार का मेंशन होता है। पॉलिटिकल रेफरेंस इतना क्लियर था कि एकनाथ शिंदे फैक्शन रिएक्ट करने में देर नहीं लगाता। शिवसेना शिंदे के सपोर्टर्स वेन्यू तोड़ फोड़ देते हैं, फर्नीचर डैमेज होता है और पोस्टर्स फाड़े जाते हैं। एफआईआर फाइल होती है, पुलिस कामरा को सम्मन करती है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मांग करते हैं कि कामरा पब्लिक अपॉलॉजी दे। एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पर एक लिमिट के साथ। लेकिन कामरा भी पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सटायर का काम ताकतवर लोगों की चमचागिरी नहीं है, उन्हें एक्सपोज करना है। और इस केस का क्लाइमेक्स, हैबिटेट स्टूडियो का एक हिस्सा सिविक अथॉरिटीज तोड़ देते हैं पब्लिक वॉयलेशन के नाम पे। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या रिटेलिएशन? इससे पहले भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर स्टैंड अप कॉमेडियन को डराया गया है, धमकाया गया है और उनके करियर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मुनावर फारूक की अरेस्ट 2021। एक जोक जो उन्होंने बोला भी नहीं, उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। बीजेपी लीडर के बेटे ने कंप्लेंट किया कि मुनावर हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। बिना प्रूफ के एफआईआर होती है और मुनावर 37 दिन तक जेल में रहते हैं। वहीं वीरदास टू इंडियाज कंट्रोवर्सी 2021। वीरदास ने यूएसए में एक मोनोलॉग दिया था जिसमें इंडिया के कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट किया। हम दिन में औरत की पूजा करते हैं, रात को रेप भी होता है। बीजेपी लीडर्स ने कंप्लेंट फाइल की, पुलिस ने केस दर्ज किया और उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। अरिगमा जोशुआ रेप थ्रेट्स 2020। एक पुराना स्टैंड अप क्लिक रिसर्फेस्ड होता है जिसमें अग्रिमा ने शिवाजी महाराज का एक प्रपोज स्टैचू का मजाक उड़ाया। पॉलिटिकल आउटरीच के बाद उनको इतना ज्यादा रेप और डेथ थ्रेट्स मिलती कि उनको पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी और वीडियो डिलीट करना पड़ा। कुणाल कमरा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2020 से 2024 तक। 2020 में सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने पर उन कंटेम का केस होता है। 2024 में उन्होंने सरकार के फैक्ट चेक यूनिट को कोर्ट में चैलेंज किया और उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे दूसरे देश भी हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैकलैशेस हुए हैं। जानते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स। चाइना में ली होशियो का 2 मिलियन फाइन 2023। चाइनीज कॉमेडियन ली होशियो ने एक जोक किया था जो आर्मी पर था। इसका नतीजा 14.07 मिलियन यॉन मतलब कि 17 करोड़ का फाइन और उनका पूरा करियर खत्म हुआ। रशिया में डीमा गैब्रिलो जेल 2024। एक कॉमेडियन ने रशिया की आर्मी पर एक जोक किया था तबलिसी जॉर्जिया में, लेकिन रशिया ने उन्हें वहां से उठा के जेल भेज दिया। यूएसए के कैथी ग्रिफिन्स बैकलिस्टिंग 2017। ट्रम्प का एक फेक सर्वर्ड हेड लेकर फोटो पोस्ट करना और कैथी ग्रिफिन का पूरा करियर बर्बाद हो गया। एफबीआई इन्वेस्टिगेशन तक हो गई थी। फ्रांस डियोडोन स्पैन शो 2000 से आज तक। एंटी सेमेटिक जोक्स के लिए कॉमेडियन डियोडोन के शो बार बार बैन हो चुके हैं। यहाँ हेट स्पीच लॉस यूज किए गए हैं जो इंडिया में भी पब्लिक ऑर्डर के नाम पे होते हैं। यूके के जिमी कार्स कंट्रोवर्सी 2022। जिम कार्स ने होलोकॉस्ट के ऊपर एक एडजी जोक मारा। आउटरीच तो हुआ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। एक आर्टिस्ट का काम होता है कि वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाए। ऐसा देश जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है ताकि वो रियलिटी से दूर रहे। सटायर एक हक है या एक प्रिविलेज? क्या हमें सिर्फ तभी बोलना दिया जाएगा जब सरकार को अच्छा लगे? क्या पॉलिटिशियंस की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों का राइट टू एक्सप्रेस? क्या नेताओं पर जोक करना डिफेमेशन है या एक नेसेसरी क्रिटिक? क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कॉमेडी की लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर हाँ, तो फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? क्या इंडिया भी चाइना और रशिया की तरह स्ट्रिक्ट सेंसरशिप की तरफ जा रहा है या ये सिर्फ टेम्पररी फेस है जिसमें लोगों को सप्रेस किया जा रहा है?
कॉमेडियन कुणाल कमरा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बीच जो विवाद हुआ, ये सिर्फ एक कॉमेडियन और नेता का विवाद नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है कि क्या हमारा देश सच में डेमोक्रेटिक देश है या सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है। अगर कॉमेडी भी क्राइम बन गई है तो अगला नंबर किसका है? इस पूरे मुद्दे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.